हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजय रामफल ट्रेवल व्लॉग और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। दोस्तों आज हम झज्जर जिले के गांव दुजाना में आए हुए हैं और यहां पर एक मेरे परम मित्र हैं, फिल्म अभिनेता हैं और काफ़ी फिल्मों में वो अपना जौहर दिखा चुके हैं और इसी गांव से हैं। वो आज हमें जानकारी देंगे कि जो पीछे आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं, जो कोठी थी महल नुमा, ये जिस समय होता था उसके बारे में दीपक कपूर जी हमें जानकारी देंगे। तो आइए आपको मुखातिब करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं गांव दुजाना के फिल्म अभिनेता दीपक कपूर जी से। जी नमस्कार। और सबसे पहले तो संजय भाई का स्वागत करता हूं मैं गांव दुजाना की ओर से, और अपनी तरफ से भी भाई है मेरा छोटा संजय रामफल और काफ़ी मेहनत कर रहा है। और इसके ब्लॉग को प्लीज़ शेयर करो, सब चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट्स करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। जी दीपक भाई, आपका भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर जो हमें आज हमारे साथ दर्शकों के साथ रूबरू हैं। तो प्लीज़ सर, जो गांव दुजाना में ये कोठी है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? चलते हुए बात करते हैं। जी भाई, ये बिल्कुल जो पीछे कोठी आप देख रहे हैं इसको नवाब कोठी बोलते हैं, जो दुजाना गांव के जैसे 7 नवाबों ने यहाँ पर रियासत की है। जी जी जी, जिसके अंदर की 45 गांव होते थे, 45 और सबसे लास्ट के जो नवाब थे इकदार अली खान साहब, हाँ जी, तो उनके द्वारा निर्मित ये 20 मंजिला महल जो है जी 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 रहा सर। है। और यहाँ पर जैसे बताते हैं कि 1947 में नवाब साहब यहाँ से चले गए थे पाकिस्तान, जी और सर। पाकिस्तान से जो कुछ लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में आए तो उनको ये क्या होता है, ये कस्टोडियन के अंडर है ये जमीन, जो भी महल है ये। जी, और ये जी। बड़ा ही खूबसूरत महल था। जब हम बचपन में मैंने देखा इस महल को, और यहाँ पर अपना JBT की क्लासेस रखी थी। अच्छा जी। उसके बाद मिडिल स्कूल भी रहा, और फिर बस की कारणवश इसको संभाल नहीं पाए और इसने खंडर का रूप धारण कर लिया। देख रहे हैं, ये इमारत ही बता रही है कि ये किस तरीके की बुलंद इमारत रही होगी। और जब नवाब साहब ने बनवाया होगा तो उनको पता थोड़ा था कि यहाँ पर ऐसा भी होगा। तो वक्त बहुत बड़ी चीज होता है। वक्त के अनुसार इसकी अगर संभाल हो जाती तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज थी, एक धरोहर थी पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए। तो मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे पुरातत्व विभाग के अंतर्गत इसको लिया जाए, इसकी मरम्मत कराई जाए। अब जैसा भी बन पाता है, यहाँ पर मेरे जानने वाले आप जैसे भाई लोग बहुत सारे आते हैं जो ये शूटिंग वूटिंग करते हैं यहाँ पर। जी जी। और जो भी है शूटिंग करके जो भी हल्का फुल्का यहाँ पर मान दे के जाते हैं। जो बड़े भाई, आप तो एक ब्लॉगर के रूप में आए हैं, जो बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेज भी यहाँ पर आए हैं। अमित सैनी रोहतकिया के गाने भी शूट हुए हैं यहाँ पर। तो जो भी अनुदानित राशि देके जाते हैं वो भाई यहाँ पर स्कूल में भी, या फिर जैसे चुटपुट इसकी हल्की फुल्की सफाई वफाई होती है उसमें यूज कर लिया जाता है इसको। और वैसे ये खंडर है, तो इसको देख कर वही बात याद आती है कि कौन पढ़ेगा नाम हमारा इन जख्मी दीवारों पर, और अपना अपना नाम लिखा है सब आने जाने ओए ओए ओए, क्या बात है, क्या बात है। आने जाने वालों ने। तो भाई अब तो ये महल जो है ना, इसकी देख के पता चलता है कि यहाँ पर भाई किस तरीके से क्या सिस्टम रहा होगा उस समय पर, है ना। जी 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 जी। और मुझे कलाकार बनाने में इन प्रकार की जो इमारतें संजय भाई, जी, उनका बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि मैं बचपन में यहाँ पर आके रिहर्सल और आवाज को जो बनाने का तरीका, गूंज बनती थी बड़ी। तो इसलिए जो मेरी आवाज में बेस का भी कारण है, वो भी इस तरीके के महलों में आवाज लगा के अपनी आवाज वापस सुनना। इको माइक वगैरह तो कुछ होते उस टाइम नहीं होते थे। तो यहाँ पर काफी अच्छा रहा है और बहुत पॉजिटिविटी भी है, खंडर होने के बाद भी पॉजिटिविटी। गांव दुजाना में सर आपका बचपन बीता है और यहाँ पर खास चीजें क्या क्या रही हैं सर? यहाँ पर जैसे एक तो ये नवाब साहब का महल है, और लाल मस्जिद है, एक कारी जी की मस्जिद है, और 5 पीर हैं यहाँ पर दुजाना के 5 कोनों पे। 5। हाँ। और बाकी यहाँ का जो बाजार है वो भी 300-400 साल पुराना बाजार है। पहले हाट होते थे, अब वहाँ पर भाई बाजार का आधुनिक रूप ले लिया है ना। और बाकी पुरानी इमारतें भाई उनकी संभाल हो नहीं पाई, इसलिए वो खंडर का रूप धारण कर लिया। सर एक तो आज दुजाना में मेरे 2 काम हो गए। एक तो जो कोठियां हैं, जो रियासत हैं, उसके बारे में जानना था। और आज सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि काफ़ी समय के बाद मैं आपसे मिला हूँ। तो मैं शायद लास्ट टाइम हमने छोरियां छोरों से कम नहीं होती, और उसके बाद वेलापंथी की तरफ, हाँ वेलापंथी की शूटिंग पे हम मिले थे। तो आपके काफ़ी प्रोजेक्ट आए हैं, तो थोड़ा सा
आज इस व्लॉग के जरिए ही हमारे दर्शकों को भी बता दें कितने प्रोजेक्ट आपने किए हैं नहीं, सर? मैं दरअसल क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे ऑन द वे हैं, मतलब कि रास्ते में हैं। मीन्स रास्ते में क्या, उनका शूट हो चुका, कुछ एडिटिंग टेबल पर हैं, कुछ प्रोजेक्ट जैसे MX प्लेयर पे मेरी एक सीरीज आ रही है रंग दे मोहे तू करके, राहुल दहिया जी के डायरेक्शन में RDTM टीम के साथ मैंने काम किया है, तो उसको लगभग 8-9 महीने हो गए हैं। और इसके साथ साथ अभी मेरा एक Amazon प्राइम पे आ रहा है सीरीज लाखोट शहर, और वो नवदीप सिंह के साथ किया है मैंने ऑफ रोड प्रोडक्शन के अंतर्गत। तो उदयपुर पूना में शूटिंग रही, मुंबई में रही। तो अभी मैं पिछले 1 महीने से अपने गांव में हूँ, यहाँ पर चुटपुट शूट जो भी हरियाणा प्रदेश में मैं कर रहा हूँ। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट काफ़ी आने वाले हैं, जो कि एक मतलब मेरे जीवन का ये समझिए कि एक अहम समय हिस्सा है। शुरू हो चुका है, जिसके वजह से आर पार की लड़ाई है। उसके बाद फिर या तो भाई अपना अड़े हरियाणा में खा कमा लिया, या फिर देखते हैं। जी सर, इनका कहना है कि इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है और वो आने वाला है। तो मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा, भगवान से दुआ करें कि इनका वो प्रोजेक्ट इतना धूम मचाए कि इनको फिर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ना हो। और इससे पहले भी आपने सुल्तान जैसी फिल्म में भी मैंने एंकरिंग और छलांग, छोरिया छोरों से कम नहीं होती, वेलापंथी, मलाल और पंजाबी फिल्म सैल्यूट में भी काम किया है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं संजय भाई। अब तो सारा जीवन ही इस अभिनय क्षेत्र को दिया है, मतलब तो बस इसी से ही अपना बढ़िया टाइम पास हो रहा है। क्या क्या बात है सर। सबसे पहले तो आपको आने वाले जो अग्रिम प्रोजेक्ट हैं आपके, उनके लिए ढेरों बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी शुभकामनाएं से मतलब भाई जरूर कुछ ना कुछ होगा। खूब तरक्की करें आप, खूब नाम रोशन करें हरियाणा का, पूरे भारत में, हिंदुस्तान में, ऐसी हमारी दुआएं हैं। और एक छोटी सी मैं विनम्र अपील करूंगा, जो आजकल के युवा हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक संदेश, आजकल के युवा के जो है ना, नैतिक मूल्य घटते जा रहे हैं, नैतिकता घटती जा रही है। आज जो मतलब है ना, सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर की नहीं है। अच्छे डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत सारी संस्थाएं दे रही हैं, लेकिन अच्छे इंसान जो है ना, अच्छे बेटे, अच्छे बेटियां, अच्छे दामाद। देखो, जो अच्छा इंसान होगा वो सारे कैरेक्टर उसके अच्छे होंगे। वो जो अच्छा इंसान होगा वो बाप भी अच्छा होगा, बेटा भी अच्छा होगा, किसी का दामाद भी अच्छा होगा, किसी का घरवाला भी अच्छा होगा। और ये सेम चीज हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियों बहनों को जाता है। जो अच्छी बेटी होगी वो अच्छी बहू भी होगी, अच्छी बुआ भी होगी, अच्छी मामी भी होगी, फूफी भी होगी। तो क्या है कि नैतिक मूल्य जो घटते जा रहे हैं, एक हमने ईगो बना लिया अपने अंदर। ईगो को बाहर त्याग कर जो हमारी नैतिकता है, जो हमारी सनातन पद्धति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको अगर हम फॉलो करें, वो विनम्रता और भाव, जो विद्या है वो हमें विनम्र बनाती है। बिल्कुल सर। उस ज्ञान का कल्याणकारी ज्ञान हो, जितना भी ज्ञान लिया जाए वो कल्याणकारी ज्ञान हो, जिससे सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारतीय संस्कृति तो इस प्रकार की संस्कृति है कि सबका भला हो। ये वसुधा कुटुम्बकम्, पूरी धरती हमारी मतलब क्या है, परिवार है। यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु भी हमारा परिवार है। तो सबकी भलाई, सबके लिए अच्छा सोचे, तभी हमारे अंदर अच्छी एक भावना उत्पन्न होगी और नैतिकता भी उत्पन्न होगी। आज जो चीज सादगी, साधारणता, सरलता में, सहजता में है, वो किसी भी चीज में नहीं। ठीक है जी। मेरे को कई लोग कहते हैं भाई साहब एटीट्यूड डेवलप करो, गाड़ी में चालिया करो, मुँह करो। भाई नहीं, इस धरती में पड़े हैं, आराम तक पैदल चलते हैं भाई साहब, बसा में चलना है, रोडवेज में चलना है, मोटरसाइकिल पे चलते हैं। हालांकि गाड़ियां हैं लेकिन नहीं यूज करते भाई, अपना साधारण जीवन, क्या बोलते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंग। दोस्तों, जैसे दीपक जी ने बताया कि सादगी भरा जीवन है, उसको आगे लेके चलेंगे तो जीवन में कोई विडंबना, कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिससे आपको दुख हो। तो आप कितनी दीपक जी की बात पर गौर करते हैं? जरूर गौर करना, और एक दिन बैठ के जरूर एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन जरूर किया करो भाई साहब। इस खुद बैठ के सोचा करो कि आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। उससे सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज मस्ट फॉर अस, मतलब हर एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है। जी सर, दीपक जी, बहुत तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी प्यारी बातें हमारे दर्शकों के साथ की। आपने इतनी प्यारी बात पूछी तो हमने प्यारी बात है। अब कई लोग क्वेश्चन इस तरीके से पुट करते हैं, तो मतलब वो कहते हैं ना भाई हरियाणा में, तो बोले जवाब उल्टा दिया, बोले अरे यो नलका जो है, बोले नलके पानी आवा है, बोले और नलके में दूध आया करे, नलके तो पानी। आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा तो उसका आंसर अच्छा। ठीक है ना सर? शुक्रिया सर। हाँ।
जी सर, इसके बारे में बताइए क्या है ये जी मातृलोक है दुजाना गांव का, जिसके ओनर स्वर्गीय लाला आलोकनाथ जी अरोड़ा थे, और अभी जो इसके ओनर हैं आदरणीय हरियाणा की शान डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर श्री हरीश अरोड़ा जी इसके ओनर हैं। और वो फिलहाल यूएसए में है, न्यू जर्सिया में, और उन्होंने इसकी पूरा रेवोनेट कराया है इस मातृलोक को। यहाँ पर बहुत सारी शूटिंग्स वगैरह होती रहती हैं समय समय पर। अमित सैनी, रोहतकिया के भी, अजय हुड्डा, हरियाणा के जितने बड़े स्टार हैं सबके गाने यहाँ पर शूट हो चुके हैं। और वो जो भी यहाँ पर मानदेय होते हैं तो अरोड़ा साहब उसके अंदर और मानदेय इंक्लूड करके गरीब बंदों के जो बेटियों की शादी होती है या कोई भी जरूरतमंद होते हैं वो सारा पैसा उसमें दान किया जाता है। और ये जो कोठी है इसके बारे में थोड़ा सा आइए मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि आपको सबको पता है कि भारत में 556 रियासतें थी सन 1947 से पहले। और सन 1947 से पहले जो 556 रियासतें थी छोटी छोटी, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि वहाँ के नवाब जो होते थे वहाँ के कुछ जो के अंतर्गत एक रियासत में मतलब 20-30 गांव देकर एक रियासत का रूप दे देते थे। देन दुजाना वाज ऑल्सो स्टेट बिफोर 47 से पहले स्टेट रही है, एक रियासत रही है। और रियासत के जो नवाब थे इकदार अली खां साहब, उनके दादाजी को सबसे पहले ये बंगलो और 8, 9, 10 गांव जितने भी थे वो मुझे नहीं पता, वो सब दिए गए थे। तो ये सबसे पहला जो था नवाब साहब का महल जो अंग्रेज लोगों ने रिजॉर्ट बना के उनको दिया था। जी सर। कितना छोटा और वातानुकूलित कह सकते हैं इसको। जी 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 जी। यानी कि सर्दी में तो सर्दी में लगना और गर्मी में गर्मी में लगना। क्या है कि पहले जैसे आजकल 2 रूम सेट 2BHK जैसे फ्लैट होते हैं, हाँ जी, उस टाइम पे भी आज से यानी कि 100-150 साल पहले भी 2BHK थे। तो किसी का छोटा परिवार होता था तो छोटी हवेली होती थी। ये देखो छोटी सी हवेली डिजाइन कर रखी है। क्या बात है। ये हमारे मास्टर जी आगे जी जो इसके ओनर हैं हमारे। जी 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 जी। हाँ। ये देखो किस तरीके से पिलर विलर सारा माहौल मार है। हाँ। गजब ही कर रखी हुआ है जो। कितने गज में है ये? ऊपर ये जाल जो कुछ बार तो बाद में बना है। कितने साल पुराना है सर ये? ये 100 साल पुराना है। 100 साल 100 साल हो लिए। कितने गज में बना हुआ है? ये 100 गज तो 100 गज है। 100 गज में। देखो आजकल 25-30 गज में 70 गज में बना रहे हैं, पहले 100 गज में तो कम पर से ये कम। है कि गर्मियों में ना ये बहुत ठंडा रहता है। गर्मियों में गर्मियों में बहुत ठंडा कोई रहता वर्षा छू उठने का भी आजकल मेजर रीजन हो गया, हर सीमेंट की लिपाई पावर है। है। हाँ, ये अच्छा बुलाइट चली चुनने जाए की तो लिपाई है। हाँ चुनने की लिपाई हुआ है। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। इसका बढ़िया ना इसके बढ़िया डाला वो डिजाइन था इसके जो बढ़िया क्या डिनर
ये जीना ये जिन्ना है। मतलब ये जीना क्या बात। तो उसका क्या बात है। पुराना जीना। लोग अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अगली वीडियो देखने के लिए ये काम जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।